क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। इन्फ्लेमेशन डिवाइडेड है, एक तो टाइम के बेसिस पे तो है एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। भाई जल्दी होती है, लंबे समय तक रहती है, ठीक है। एक्सटेंट के बेसिस पे फोकल और डिफ्यूज़ कि भी कितने एक्सटेंट तक हो रही है। एक्जुडेट के फॉर्म में कैसे होती है, कटरल, सीरस, फाइब्रिनस, हेमोरेजिक, सपरेटिव, ठीक है। एक्जुडेट के बेस पे कैसे कैसे होती है, कटरल, सीरस, फाइब्रिनस, हेमोरेजिक एंड सपरेटिव। पोजीशन के बेस पे कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस होती है और इंटरस्टिशियल होती है। पोजीशन के बेस पे कैसी कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस और इंटरस्टिशियल। तो अभी देख, पहले अपन देखते हैं एक्जुडेट के बेस पे, ठीक है। कटरल, सीरस, फाइब्रिनस, सपरेटिव एंड हेमोरेजिक, ठीक है। तो कटरल का मेन एक्जुडेट क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। सीरस का क्या होता है, प्लाज्मा। फाइब्रिनस का क्या होता है, फाइब्रिन। सपरेटिव का क्या होता है, पस। हेमोरेजिक का क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो कटरल का म्यूकस, सीरस का प्लाज्मा, फाइब्रिनस का फाइब्रिन, सपरेटिव का पस और हेमोरेजिक का क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जो कटरल होती है, इन सेल प्रोड्यूसिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्योंकि ये म्यूकस इसका मेन एक्जुडेट होता है कटरल का, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन्फेक्शन इसका कैसा होता है, माइल्ड होता है, ठीक है। कोल्ड डस्ट कोजिंग इन्फेक्शन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली कोल्ड या डस्ट की वजह से इन्फेक्शन होना इसमें क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में, इस वजह से जो म्यूकस निकलता है वो कटरल टाइप का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। फिर सीरस जो होता है वो मॉडरेट होता है, जैसे कुछ वायरस हो गए, ठीक है, ब्लिस्टर्स हो गए, सेकंड डिग्री बम्स हो गए, ठीक है। उस टाइप के जो चीज़ों से होता है वो मॉडरेट इन्फ्लेमेशन होता है ये, ठीक है। अच्छा, जो कटरल है वो ब्लू होता है विद हीमोटॉक्सिलिन, ठीक है। मतलब हीमोटॉक्सिलिन के साथ में वो क्या है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। और सीरस कैसा, पिंक कलर देता है इयोसिन के साथ में, ठीक है। ये कैसा सीरस क्या है, सीरस कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है इयोसिन के साथ में। जो फाइब्रिनस है वो क्या होती है, मोर सीवियर टाइप ऑफ इंजरी होती है, ठीक है। ऑन एपिथेलियल सरफेस फॉर्म सूडो मेम्ब्रेन्स, ठीक है, डाइफेरिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो जो फाइब्रिनस है वो कैसी होती है, मोर सीवियर टाइप ऑफ इंजरी होती है, ठीक है, ऑन एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। क्या होती है, सूडो मेम्ब्रेन्स होती है, डाइफेरिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सपरेटिव में क्या होता है, पस होता है, ये मोर सीवियर इंजरी होती है फाइब्रिनस से भी। फॉर सपरेशन, नेक्रोसिस, मोर न्यूट्रोफिल्स, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल बाय प्रोटीएजेस, ठीक है। तो बेसिकली फाइब्रिनस में देख, फाइब्रिनस में क्या होती है, सीवियर होती है ये, पर उससे भी सीवियर सपरेटिव होती है, ठीक है। जो फाइब्रिनस में क्या होते हैं, एपिथेलियल सरफेस क्या बनाते हैं, सूडो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, ठीक है, डाइफेरिक मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। उसमें क्या होता है, सपरेटिव में क्या होता है, तेरा निक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, डाइजेशन हो जाता है निक्रोटिक मटेरियल का, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोटीएजेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है हीमोरेजिक। हीमोरेजिक में क्या होता है, बैक्टीरियल वायरल प्रोटोकॉल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल प्रोटोकॉल इन्फेक्शंस, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल प्रोटोकॉल इन्फेक्शंस। तो देख, फॉर सेपरेशन नेक्रोसिस, मोर न्यूट्रोफिल, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल बाय प्रोटीएजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, मोर न्यूट्रोफिल बनता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल होता है प्रोटीएजेस के द्वारा, ठीक है। PVS इंक्लूड नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स, नेक्रोटिक टिश्यू ऑफ एक्सुडेट एंड इंक्लूडिंग प्लाज्मा।
पीवीएस में क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इंक्लूड निक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स होती हैं, नेक्रोटिक टिश्यू होता है, एक्जुडेट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सेपरेशन में क्या होता है, नेक्रोसिस, मोर न्यूट्रोफिल्स, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल बाय प्रोटीएजेस। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजली स्प्रेड सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेलुलाइटिस में क्या होता है, डिफ्यूजली स्प्रेड सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है। कैसी होती है, डिफ्यूजली स्प्रेड सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कलेक्शन ऑफ पस इन लोकली विद ए क्लोज कैविटी इन एन ऑर्गन कॉल्ड एब्सेसिस। ठीक है, तो जो पस का कलेक्शन है वो लोकली होता है क्लोज कैविटी में। ठीक है, उस क्लोज कैविटी को क्या बोलते हैं, एब्सेसिस बोलते हैं। कहाँ पढ़ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। इसके नीचे इस जो अपन तो जो सेपरेटिव में नहीं लिखा था कि नेक्रोसिस होता है, ज़्यादा न्यूट्रोफिल बनते हैं, डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल होता है प्रोटीएजेस के द्वारा, तो ये वही इसने दोबारा लिख दिया। उसके बाद फिर ये पीवीएस इसने कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होते हैं, नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, एक्जुडेट होते हैं, इसमें प्लाज्मा भी इंक्लूडेड होता है। जो सेलुलाइटिस होता है उसमें क्या होता है, डिफ्यूज स्प्रेड सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, डिफ्यूजली स्प्रेड सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन, डिफ्यूजली क्या है, स्प्रेड सेपरेटिव। ठीक है, मतलब ये आगे सेपरेटिव की बताई हुई हैं। तो जो सेपरेटिव है इसमें जो पस है, जो कलेक्शन ऑफ पस है वो एक कैविटी में होता है, खाली क्लोज कैविटी में, जिसको एब्सेसिस बोलते हैं। मतलब एक खाली स्पेस होता है ऑर्गन के अंदर। ठीक है, समझा। एब्सेसिस, साइनस बेसिकली ट्रैक्ट ऑफ टिश्यू कम्युनिकेटिंग एंड एपिथेलियल लाइनिंग प्रोड्यूसिंग पस फॉर्म्स एंड एब्सेसिस। साइनस बेसिकली क्या है, टिश्यू का ट्रैक्ट मिलके, ठीक है, एक दूसरे से एपिथेलियल लाइनिंग के साथ में एक पस प्रोड्यूस करे एब्सेसिस से, उसको साइनस बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक ऑफ टिश्यू कम्युनिकेटिंग विद एपिथेलियल लाइनिंग, मतलब एपिथेलियल लाइनिंग से मिलके जब टिश्यू एब्सेसिस से पस बनाता है उसको साइनस बोलते हैं। फिस्टुला क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ टिश्यू कनेक्टिंग टू एपिथेलियल सरफेसेस, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू रिलीज पस फ्रॉम एब्सेसिस। फिस्टुला क्या होता है, टिश्यू दो एपिथेलियल सरफेस को कनेक्ट करता है, स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और वहाँ से फिर पस रिलीज़ करता है। बॉइल बेसिकली फरंकल क्या होता है, स्मॉल सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन इन स्किन एंड हेयर फॉलिक्यूल इन्वॉल्व सेबेशियस ग्लैंड। तो बॉइल और फरंकल क्या होता है, एक स्मॉल सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है स्किन में या हेयर फॉलिकल में, जिसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सेबेशियस ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये समझ में आया, ये ना टर्म्स हैं। ठीक है, सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन की, जिसमें पस तो हो गया अपना सिंपल, जिसके अंदर अपना नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू होता है। ठीक है, अपना क्योंकि देख सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन में नेक्रोसिस हो रहा है ना, अपना मोर न्यूट्रोफिल बन रहे हैं, तो इसी वजह से नेक्रोटिक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, एक्जुडेट होते हैं। ठीक है, सेलुलाइटिस में क्या होता है, अपना बेसिकली जो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन है वो डिफ्यूज्ड होती है, मतलब डिफ्यूजली स्प्रेड होती है पूरे एरिया में। ठीक है, और जो कलेक्शन ऑफ पस है वो एक कैविटी में लोकली कलेक्ट होती है, जिसको अपन एब्सेसिस बोलते हैं। ठीक है, साइनस में क्या होता है, टिश्यू और एपिथेलियल लाइनिंग मिलके एब्सेसिस में पस बनाते हैं। ठीक है, फिस्टुला में क्या होता है, दो एपिथेलियल सरफेस को जोड़ के टिश्यू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से पस रिलीज़ करता है एब्सेसिस में। ठीक है, एब्सेसिस से। ठीक है, बॉइल में क्या होता है, छोटी सी स्मॉल सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है स्किन और हेयर फॉलिकल की, जिसमें सेबेशियस ग्लैंड भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर आती है सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसमें एक आता है एक्यूट, एक क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट में कौन सी होती है हमारी, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इस्नोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती है, मास्ट सेल होती है, मोनोसाइट्स होती हैं एंड प्लेटलेट्स होती हैं। क्रोनिक में कौन सी होती है, मैक्रोफेज होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं और जाइंट सेल्स होती हैं। तो देख एक्यूट में क्या क्या है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल, मोनोसाइट, प्लेटलेट। क्रोनिक में मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, जाइंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या है हमारी,
न्यूट्रोफिल्स और पस सेल्स, ठीक है, नोन एज PMNL, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल को। फैगोसिटिक होती हैं, ठीक है, मतलब खा जाती हैं सॉलिड सब्सटेंस को। नॉन एज माइक्रोफेजेस ऑफ मेटकिनकोफ, ठीक है, इनको माइक्रोफेज भी बोलते हैं। वैसे मैक्रोफेज तो अलग सेल्स होती हैं, ये माइक्रोफेज है ये, क्योंकि छोटी होती है शायद ये, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करती हैं, फर्स्ट टू अराइव, ठीक है, सबसे पहले आती है इन्फ्लेमेशन की साइट पे, ठीक है। 5 से 7 इसमें लोब होती हैं, ठीक है। इस्नोफिल कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, 2 लोब की होती है। 1 से 7% ब्लड में प्रेजेंट होती है डोमेस्टिक एनिमल के, ठीक है। प्रेजेंट इन वेरियस एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, जितनी भी एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है उसमें इस्नोफिल प्रेजेंट होती है, जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, ठीक है। सेल्स क्या कर लैक करती हैं, लाइसोसोम्स एंड फैगोसाइटिन, ठीक है। इसमें क्या है, लाइसोसोम्स नहीं होते, ठीक है, जो अपने वो होते हैं कि सुसाइडल बैग्स नहीं होते, और फैगोसाइटिन नहीं होते, ठीक है। जो हिस्टामिनेज होता है इसके अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन होते हैं। हिस्टामिनेज एंड मेजर बेसिक प्रोटीन प्रोड्यूसेस, हिस्टामिनेज बनता है और मेजर बेसिक प्रोटीन बनता है। बेसोफिल्स में क्या होती हैं, बेसोफिल्स कैसी होती है, बाइलोब्ड होती हैं। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। 0 to 1% ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्लड। देख बेसोफिल्स कैसी होती है, बाइलोब्ड होती हैं। बेसोफिल्स कैसी होती है, बाइलोब्ड होती हैं, ट्राइलोब्ड भी होती हैं। 0 से 1% प्रेजेंट होती है ल्यूकोसाइट्स में, ब्लड में प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट सेल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं। सब्सटेंस इसमें क्या आता है, हिस्टामिन और हिपेरिन आता है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रैन्यूल प्रोड्यूस होता है। जो मास्ट सेल्स हैं और जो बेसोफिल्स हैं, दोनों के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन होता है और 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामीन होता है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामीन होता है, एंड मे बी ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में क्या होता है, हिस्टामिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामीन और मे बी ब्रेडकाइनिन, जो फंक्शन है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। हैंग हो गया क्या तुम? सिंपल समझ में आया। न्यूट्रोफिल पस सेल्स, PMNL सेल्स, फर्स्ट सेल ऑफ डिफेंस, इस्नोफिल बाइलोब्ड होती हैं, 1 से 7% होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन में सबसे आगे होती हैं। लाइसोसोम फैगोसाइटिन नहीं होता। बेसोफिल बाइलोब्ड ट्राइलोब्ड होती है, 0 से 1% होती हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले आती हैं। इसके अंदर हिस्टामिन और हिपेरिन होता है जो ग्रैन्यूल प्रोड्यूस करता है। और मास्ट सेल्स और बेसोफिल के अंदर, दोनों के अंदर क्या होती हैं, हिस्टामिन होती हैं और 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामीन होती हैं, ठीक है, और मे बी ब्रेडिकाइनिन भी होता है। मतलब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स बेसिकली 40 to 60% होती हैं टोटल ब्लड में, ठीक है। ये बेसिकली प्रोड्यूस बाय लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ टिश्यू से बनती हैं ये। इसमें 2 होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी तो 10 से 15% होती हैं, टी लिम्फोसाइट 80 से 85% होती हैं। ये स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, टी सेल्स वाली, टी वाली लार्ज लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है। बी वाली तो डिपेंड नहीं करती थाइमस पे डेवलपमेंट के लिए, और टी वाली क्या है, डेवलपमेंट में थाइमस के ऊपर डिपेंड करती हैं। बी सेल्स के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं, और टी सेल्स कौन सी होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं, ठीक है। ये तो सिंपल था। प्लाज्मा सेल्स में कौन सी आती हैं, मोर साइटोप्लाज्म देन लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा सेल्स क्या के अंदर क्या होता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है लिम्फोसाइट से। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है, इसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है एंड इज ए स्फेरिकल। न्यूक्लियस इसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है, ठीक है, और स्फेरिकल होता है। अरेंजमेंट जो है क्रोमेटिन का वो कार्टव्हील शेप्ड होता है। अरेंजमेंट जो क्रोमेटिन का है वो कैसा होता है, कार्टव्हील होता है। डू नॉट अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स जो हैं उसके अंदर मोर साइटोप्लाज्म होता है देन लिम्फोसाइट्स। न्यूक्लियस कैसा होता है, इसेंट्रिकली प्लेस्ड होता है, स्फेरिकल होता है। जो अरेंजमेंट है क्रोमेटिन का वो कैसा होता है, कार्टव्हील शेप्ड होता है, और वो
माइटोसिस नहीं शो करता, ठीक है। मैक्रोफेजेस में कौन सी होती है? मेन कंपोनेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, 1 से 5% होता है। ट्रेमेंडस फैगोसाइटिक पावर होती है, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ सेलुलर डिफेंस है, इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल से छोटा लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो ए रीज़न फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। इसका कारण यही है क्योंकि इसका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है न्यूट्रोफिल से, 1 से 5% होती हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। और स्कैवेंजर होती हैं, फैगोसाइटिक पावर भी बहुत ज़्यादा होती है मैक्रोफेज की। फिर जाइंट सेल्स आती हैं। बेसिकली मैक्रोफेज फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज जाइंट सेल्स। तो जब मैक्रोफेज क्या करती हैं, फ्यूज़ करती हैं साथ में, तो वो एक लार्ज जाइंट सेल बनाती है। 2 प्रकार की होती है ये, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स एंड ट्यूमर जाइंट सेल्स, ठीक है। तो जो फॉरेन बॉडी जाइंट सेल है उसमें 50 से 100 और इवन मोर न्यूक्लियाई भी होते हैं, ठीक है। जैसे लैंगहेंस जाइंट सेल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की जैसे लैंगहेंस जाइंट सेल्स होती हैं, ठीक है। और ट्यूमर जाइंट सेल्स जैसे फाउंड ओनली इन ट्यूमर्स, ठीक है। जो ट्यूमर जाइंट सेल्स हैं वो किस में मिलती हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर में मिलती हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं? प्लाज्मा, मैक्रोफेज और यो। हाँ हाँ।